जय हिंद दोस्तों। आज हम 15 मार्च 2026 को बीएसएफ ट्रेडमैन का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4800 रुपये को राम, श्याम और कीर्ति के बीच 4, 8 और 3 के अनुपात में बांटा गया है। तो श्याम को मिलने वाली राशि ज्ञात करनी है। तो राम, श्याम और कीर्ति के बीच 4, 8, 3 अनुपात है। तो इन सभी का टोटल 4800 के बराबर होगा। तो इन सभी का टोटल आएगा 8, 4, 12, 3, 15। 15 बराबर होगा 4800 के। तो इसे हम काट लेंगे। 5, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, 3200 रुपये। और श्याम का अनुपात है 8, इसको गुणा कर देंगे 8 से। 0, 6, 25। तो हमारा राइट आंसर 2560 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43:91 के दोनों पदों से घटाई जा सकने वाली संख्या ज्ञात कीजिए कि अनुपात 3:7 हो जाए। तो 43/91 से हम संख्या मान लेते हैं कि x घटाई गई है, उसके बाद में 3:7 हो गया है। अब इनकी गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 27 माइनस 3x बराबर 7 × 21, 1, 2, 7 × 28, 29, 30 माइनस 7x x। अब इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 से 4 जाएगा, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4x बराबर, ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इससे माइनस होगा तो 2, 7, 3, 11 में से 7 जाएगा तो 11 से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8। और फिर 9 से 2 जाएगा, 9 से 7 जाएगा तो बचेगा 2। अब इधर काटेंगे 4, 7, 28। तो x बराबर 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक बाइक 3 घंटे में 126 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले चाल हम ज्ञात करते हैं। चाल हो जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 126 बटे 3, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। और 5 घंटे में कितनी, 1 घंटे में 54, तो 5 घंटे में 5 × 20, 5 × 25, 27, 270 किलोमीटर। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें है पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी, ए 15 और बी 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। इसकी एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 18/15, 5 × 15, नहीं 5 × 15, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ऊपर 5 की कमी है तो 18 × 5 = 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। और 15 × 6 = 90, 18 × 5 = 90, इसका टोटल 6, 5, 11। दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। तो 90 का 2/3, 90 का 2/3, 3 × 3 = 9, मतलब 60 काम कितने दिनों में करेंगे। तो 60 काम
एक दिन में 11, तो 60 कितने दिन में हो जाएगा? तो 11, 11 पच्चे 55, बचा 5/11। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो कोई धनराशि, क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं तो आप लोग ये मत परेशान होना कि इस हमारे में 4 नंबर में दूसरा था, हमारे में तीसरा था। इसमें मैंने ऐड किए हैं तो सभी क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, तभी तो देखिए ना कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाँ 22 नंबर है, मगर मैं इसे 4 नंबर पे करवा रहा हूँ। तो कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुनी हो जाती है, मतलब कि 27 से 64 हो जाती है 3 वर्ष में, मतलब कि इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट, अगर जो 2 वर्ष होता तो इसका स्क्वायर निकालते, 3 वर्ष है तो क्यूब रूट निकालेंगे। अगर जो 4 वर्ष होते तो फोर्थ रूट निकाल देते। तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट 3 और ये 4, 1 का ब्याज 3 पे 100, तो यहाँ 33 सही 1/3 या फिर 33 सही 33.33% आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है? एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो उसका औसत बढ़ा है +5 हो गया है। कितनी पारियों का? 15। एक पारी में 5 प्लस हुआ है, मतलब 15 पारियों में 15 पचे 75, 75 प्लस हो गया है। 75 उसके सभी पारियों में 5-5 करके बांटा गया है, मतलब कि उसका पहले कितना था? तो 97 से माइनस करेंगे 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 154 और 7 हैं। उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ए पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या। तो एलसीएम 154 गुणे एचसीएफ 7, और उसमें से एक संख्या कोई भी मान लेते हैं, 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 7 से काटेंगे 11 बार, 11 एकम 11, 11 चक्कू 44। इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। अगला देखते हैं। उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन होता है πr²h और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr_h। तो 2 गुणे 22/7, r है 7, h है 9.5, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 2 से 5 बार, 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, यहाँ पे 19 आएगा, 19। और अब काटेंगे 7 से, इसे काट देंगे, तो 19 की गुणा इसमें करेंगे, 19 दूना 38 के 8 हासिल 3, 19 दूना 38, 8 3 गिरा के 1, 41, 418। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो सूरज एक कार्य का सूरज एक सूरज एक कार्य का 1/12 भाग, टोटल है 12, इसमें का एक एक भाग वो 9 दिन में करता है, मतलब 12 का एक भाग उसने 9 दिन में किया, तो बचा कितना? 11, 11 बचा। अब एक भाग 9 दिन में किया
तो टोटल 12, उसने टोटल नहीं पूछा है। सूरज एक कार्य का 1/12 भाग 9 दिन में, तो 1 9 दिन में करता है। इस दर से उसे कार्य करने में कितना दिन और लगेंगे। टोटल अगर जो पूछता तो 12 की गुणा 9 से करते, मगर इसमें पूछा गया है कि उसे और कितने दिन लगेंगे। मतलब एक काम तो 9 दिन में कर दिया, मगर और जो 11 काम बचा है वो कितने दिन में होगा। तो 11 का 9 से गुणा करेंगे तो 11 9 99। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यदि 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। सबसे पहले हम लैपटॉप का क्रय मूल्य पता करेंगे। 25% का लाभ अर्जित करते हुए इतने में बेचा, मतलब ये जो 35,000 रुपये है, इसमें यह है 125% के बराबर, इसमें 25% ऐड है, तो हम इसका 100% ज्ञात करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 जीरो में 0, 5 25, 5 चक्कू 20, 5 सत्ते 35, 0 7 चौको 28। इसका 28,000 सीपी आ गया। अब 28,000 को हम 30% लाभ अर्जित करते हुए 130% में बेचेंगे तो कितना होगा, आइए देखते हैं। तो 2 जीरो लास्ट में आएंगे। अब 13 की गुणा करेंगे 28 से, तो 8 3 8 24, मतलब कि 13 से अगर जो गुणा करेंगे 28 तो 13 8 होता है 104, हासिल आएगा 10, 13 दूनी 26, 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगी 6 3, राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। इसमें है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ए बी का अनुपात दिया है 5:8 और बी सी का अनुपात दिया है 4:7। ये जो जगह बच रही है तो पड़ोस वाला हम अंक ले लेते हैं। अब टोटल इसकी गुणा करेंगे तो इसमें ये कटने वाला है तो काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 5 8 7 दूनी 14, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। हम यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कि हम 7 ही मान लेते हैं। तो 7 6 13, 13 को जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 बचता है, मतलब कि ये संख्या सही हमने मानी है 7 7। अब 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, जैसा कि उसने कहा है कि m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर, तो हमने 7 माना था, ठीक है। तो और 7 में 6 प्लस करेंगे तभी तो ये पूरी संख्या बनेगी। तो 169 को अब 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 आएगा और हो जाएगा 29, 7 चौको 28, एक बचेगा, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले में है निश्चित धनराशि। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में
8,640 और 3 वर्ष में 9,720 हो जाती है। क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 8,640 से वो हो गई 9,720, मतलब कि 2 वर्ष में इसमें 2 वर्ष का ब्याज है, और इसके बाद ये जो इसमें है सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज है। तो इसका अंतर देख लेंगे कितना होगा। तो इसका अंतर होगा 0, और 12 से 8, और यहाँ पे आएगा 0, 1, इतना 1 साल का ब्याज है। तो हमें इसमें 2 साल का ब्याज इसमें ऐड है, तो इसमें गुणा कर लेंगे 2 से। 0, 2 8 16, 1, 2 कम 2, 8 6 4 0 से ये जब 2 साल का ब्याज हम माइनस करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य यानी कि धनराशि आ जाएगी 0, 14, इसमें हासिल आएगा 14, 14 से 6 जाएंगे तो होगा 8, यहाँ पे 5, 5 से 1 जाएगा 4, तो फिर 6, 64 और 80, 64 80 हमारी ये क्या हो गई, ये हमारी धनराशि हो गई। 1 साल का हमारा ब्याज था 1,080। अब 1,080, 1,080 1 साल का ब्याज है, और हमारी राशि कितनी थी 6400, 64,000, 6,480। अब हमें ब्याज पता चल जाएगा। तो अब काटेंगे इसे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 3 एकम 3, और 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 0, 3 अट्ठे 24, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, और 9 छाक 54, तो 6 एकम 6, 6 छाक 36, 2 सही 3, ये हमारी दर आ गई। और जैसा कि पहले धनराशि हमारी आ ही चुकी थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे का देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8 8.5 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए तो 6.30 6.5 किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है कि आप एलिगेशन से लगाएं, तो हम एलिगेशन से करेंगे। सबसे पहले 8.30 और 5.30 इसको मिलाकर 6.30 वाला मिश्रण हमें प्राप्त करना है। सभी में 0 है तो हम इसे काट लेंगे, और लास्ट के 0 भी काट लेंगे। तो इससे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0, 1, और इधर आएगा 20, 0 कट हो जाएगा तो हमारे पास 1:2 आ जाएगा। 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQR एक व्यापार शुरू करने के लिए 14, 18 और 24 निवेश करते हैं। तो हैं P, Q और R। ये सभी में 3 3 जीरो हैं, तो हम 3 3 जीरो को नहीं लेंगे, ठीक है। हम इसे अनुपात में ही ऐसे ले लेंगे 18 और 24। अब इसे भी काट लेंगे, छोटा हो जाएगा तो हल करने में आसानी होगी। 2 नाम 18 और ये 12। अंत में लाभ होता है इतना। तो हाँ, इनका लाभ उतना ही होगा जिस अनुपात में ये सभी अपनी अपनी राशि लगाएंगे। तो इनको ऐड कर लेंगे। तो 7 2 9 9 18 के 8,
और हाथ से 2, 28, 28 उनका टोटल लाभ होगा। और 28 दिया है 2, 5, 4, 8, 0, इसके बराबर में है 28। पी तथा क्यू के हिस्से के मध्य अंतर, पी और क्यू के बीच में अंतर कितना है? 2। तो इसे गुणा करना पड़ेगा हमें 2 से, गुणे 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, अब 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 जीरो में 0। अब 7 एकम 7, अब यहाँ पे बचा है 5, 7 8 56। अब काटेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा। चलिए काट के ही दिखा देते हैं। 7 दूनी 14 और 7 जीरो में 0, इसका राइट आंसर आ गया, जो कि 1820 था। अगला क्वेश्चन, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जानने में नाव द्वारा लिया गया समय। बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा यानी कि वाटर की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें धारा की दिशा में जाना है 72 किलोमीटर। तो 10 बोट की और 2 वो धारा की, तो ये टोटल हो जाएगा 12। और समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी 72 किलोमीटर जानी है और हमें 12 की स्पीड से 12 छंग 72, तो टोटल हमें लगेगा 6 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंकज ने 800 की एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो इसमें रेशियो बनाएंगे सीपी और एसपी का। 20% की छूट पर बेचता है तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि छूट, और एसपी होता है एसपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो सीपी आ जाएगा 80, और सेलिंग प्राइस यानी कि उसने जो बेचा है 120। अब वो घड़ी को खरीदा है 800 रुपये में और इसमें सीपी आ रहा है 80, तो 80 बराबर हो जाएगा 800 और घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि एसपी, सीपी एमपी, सॉरी यहाँ पे एमपी होना चाहिए था, यहाँ पे हम एमपी कर लेंगे, सीपी एमपी, और एमपी होना चाहिए था 120। अब इसे देखते हैं, यहाँ पे 10 आएगा और ये जो 0 होगा इसमें 10 की गुणा हो जाएगी तो 1200 आंसर हो जाएगा। इसका ये देखते हैं, तो 2 की गुणा 5 बार करेंगे तो इसमें हमको लास्ट डिजिट पता करना है, इकाई का अंक। तो हम चलिए देखते हैं, 2 की 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा अगर जो 2 की करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 लास्ट का आएगा, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 6 लास्ट का आएगा, 6 दूनी 12 यानी कि लास्ट में 2 आएगा। अब 5 की 25 की 25 से करेंगे यानी कि स्क्वायर, तो लास्ट का अंक 5 ही आएगा, और 3 की गुणा 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार, 3 3 यहाँ पे 9 आएगा, 9 त्रुक 27 यानी कि 7, फिर 7 त्रुक 21 1, 1 तिया 3, 3 तिया 9 और 9 त्रुक 27 यानी कि 7 आएगा। तो 7 और 5 35,
यहाँ पे 5 और 5 तियाँ 5 दूनी 7 5 35, 35 का 5 और 5 की 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में लास्ट का डिजिट 0 होता है, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो इसमें 3/8, 5/12 और 15/16 का HCF ज्ञात करना था। इसमें भिन्न में होता क्या है कि ऊपर वाली अगर जो HCF आपसे पूछा गया है तो ऊपर की संख्या का HCF लेते हैं और नीचे की संख्या का LCM। अगर जो LCM पूछा गया होता तो ऊपर का LCM लेते, नीचे का HCF। तो HCF ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे का LCM हो जाएगा 16, 12, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16। ऊपर में 3 की कमी है तो 16 गुणे 3 हो जाएगा और 8, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा तो 16 तियाँ 48, 1/48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो आप लोगों को कोई भी और डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो के बारे में भी बता देना कि कैसी क्या वीडियो आपको लग रही है। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर जो आप चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। और आपको कोई और मुझसे पर्सनल बात करनी हो तो आप चाहें तो हमारे बायो में ग्रुप का लिंक दिया है व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए और जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, बाकी मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा और बाकी कमेंट कर देना कि जैसा जैसा भी आपको सही लगे या फिर आप कुछ और इसमें करेक्शन करवाना चाहते हो। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, 17 है, तो 17 ये 1 हो गई, यानी कि 2 पीछे हैं और 2 संख्याएं आगे। ये पांचों संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो 17 के बाद में सबसे बड़ी पूछी है ना, तो 17 के बाद में क्या आएगी 19 और 19 के बाद में 21, तो हमारा राइट आंसर 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी। तो मैं सिंपल मेथड से करता हूँ। ये 45,000 तो 1 साल बाद 108/100 हो जाएगी। फिर उसके बाद में 108/100 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 2 जीरो गए, 1 ये गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। तो अब गुणा कर लेते हैं। इसमें 8 चक्कू 32, 2 और 2 की 9 में करेंगे, 2 9 18, यानी कि लास्ट का डिजिट इकाई अंक 8 आएगा। और इस सभी ऑप्शंस में सिर्फ इसमें है 8 इकाई अंक, तो यही आंसर कर देंगे। क्या ही पूरे सवाल को सॉल्व करना जब आंसर आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये इधर को और ये इधर को चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी 255 मीटर है, ठीक है, वे एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ओके, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है। तो चाल होती क्या है, चाल होती है दूरी, दूरी बटे समय। तो दूरी टोटल हो जाएगी हमारी, इन दोनों को एक की 255 है तो दोनों की हो जाएगी इसकी डबल, यानी कि 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11 का 1, 2 दूनी 4, 1 5, 510 और समय है 17, 17 तियाँ 51, ये 30, ये 30 आई है। दोनों की स्पीड बराबर है ना, तो ये दोनों की है तो एक की स्पीड हो जाएगी, इसको हाफ कर लेंगे तो हो जाएगी 15।
इसका राइट आंसर है 15। दोनों की 30, एक की 15। अगला है ए बी से दोगुना कुशल है और ए कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। तो ए बी ए बी से दोगुना कुशल है। बी अगर एक काम करता है तो बी करता है 2। ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यानी कि क्षमता, और क्षमता का उल्टा होता है टी, समय। तो ए एक दिन में काम करता है 1, बी एक दिन में काम करता है 2। इसमें दिया गया है बी से ए कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। बी अब देखते हैं इससे ये कितना कम लेता है। एक बराबर है 45 के। उन दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य को पूरा करें। तो एक बराबर इतना है 45। अब इसे ए ए इस काम को कितने दिन में करेगा? ए करेगा ए अब देख लेते हैं। ए करेगा 45 दिन में और एक दिन में बी करता है 2, तो 45 बी से करेगा टोटल 90 दिन में। 90। अब ए 45 दिन में करता है, बी 90 दिन में करता है। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? तो इनका एलसीएम 90। अब ये तो आप लोग कर ही लेते हैं। 45 दूना 90, 90 कम 90। सॉरी। तो 2 1 3। अब 3 करेंगे, एक दिन में करेंगे 3 काम और टोटल करना है 90। 3 3 9, टोटल आ जाएगा 30 दिन। ओके, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9,000 की धनराशि 2% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की गई। तब 3 वर्ष बाद मिश्र धन, मतलब कि 2% होता है 50 से 51, 1/50। तो 50 से पहले साल में राशि हो जाएगी 51 और दिया है 3, तो क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब करेंगे तो अब 55 25 पंचे 125, 125 और इसकी गुणा। अरे ये सवाल आप लोग ही कर लेना। इस क्वेश्चन को करने में मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो इसे आप गुणा करके देख लेना। एक 1250 के बराबर में हो जाएगा 9,000। जैसे 12,000 50 के बराबर में 9,000। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये 9,000, तो 125, 1 2 3, अब 51, 51, 51। अब इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इतना ही आएगा। कन्फर्म है, मगर इसमें टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग करके देख लेना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 3,000 का लाभ उसे प्राप्त होता है। अरे ये इतना आसान सवाल देखिए मेरा गलत हो गया था। वो थोड़ा जल्दी जल्दी में किया था ना मैंने, इसीलिए हो गया था। ऐसे ही गद्यांश में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे जो कि होने नहीं चाहिए थे। वो जल्दी जल्दी में मेरे हो गए थे। अगली बार करूँगा तो थोड़ा ध्यान रखूँगा इसे। तो 3,000 का इसमें लाभ हुआ है। माइन तो 3,000 हमें 15,000 से माइनस करने पड़ेंगे, तो सीपी आ जाएगा 12,000। 12,000, 12,000 पे 3,000 का लाभ।
गुणे में 100, 2, 4, 4 नहीं 3, 1 2 3, 3 चक्कू 12, यहाँ बचा था 100 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी अपनी अपनी राय प्लीज़ कमेंट में ज़रूर देना और बताना कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर इस वीडियो या इस मॉक टेस्ट के रिलेटेड आप हमें किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो बायो में इसके लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।